सभी आए। शंकर भगवान आपकी जय हो, जय हो। आप जैसा महान कौन, आप जैसा महान कौन। आप हमारे शंकर भगवान ऐसे भी इतने में प्रसन्न। ऑर्डर था, कहो अमर आए कहिए तो कैसे आना हुआ। महाराज अब दर्शन को आए थे, दर्शन हिम्मत ना पड़े कैसे कहने। तो देवता ब्रह्मा जी से बोले आप कहो, आप। ब्रह्मा जी बोले हम क्यों कहें, तुम क्यों नहीं कहते, सामने आए हो तो सामना करो। महाराज हम ही लोगों में से एक ने सामना किया था, वो भी देव ही था, कामदेव। पता ही नहीं वो कहां गया। महाराज तो ब्रह्मा जी से शिव जी ने कहा कि क्या बात है, आप ही बोल दीजिए क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा कि इन देवताओं के मन में ऐसी इच्छा है कि अपने नेत्र सफल कर लें। सफल हम समझे नहीं, अभी सफल हुए नहीं, दर्शन तो करने आए हो। सकल सुरन के हृदय शंकर परम ऊंचा, निज नयनन देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह। ये आपका विवाह देखकर नेत्र सफल करना चाहते हैं, आपका विवाह। एक क्षण नहीं लगा, किसी को कल्पना नहीं थी कैसा होगा। लोग सोच रहे थे कि मामला विचाराधीन रहेगा, हो सकता नाराज हो जाए। मना जैसे कहा निज नैन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह, शंकर जी बोले एवं मस्त होगा, तथास्तु होगा। देवता बड़े खुश हुए, पर आश्चर्य से भर गए कि काम को जला दिया, विवाह के लिए तैयार। तो आपस में बोले कि समझ में नहीं आ रही बात। तो बोले तुम यहां समझने आए हो कि अपना काम बनाने आए हो। बन गया काम, खाए को समझते हो। एक देवता बोला फिर भी। शिव जी ने कहा क्या पूछ रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले कुछ नहीं, नहीं बोलो। कहा ये देवता ये कह रहे हैं कि बात समझ में नहीं आई, काम को जला दिया और विवाह के लिए तैयार। ये शंकर जी हंसने लगे, रहे इसमें तो थोड़ी छोटी सी बात है। कहा क्या। कहा यह ताकि दुनिया वाले देख लें कि हम काम की प्रेरणा से नहीं, हम तो राम की प्रेरणा से विवाह के लिए जा रहे हैं। यह तो शंकर जी का भाव है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, श्रीमद् भागवत में उनको परम वैष्णव कहा गया। लेकिन दूसरी बात भी है, शिवजी पार्वती जी का विवाह तो हो ही तब सकता है जब काम जल जाए। सामान्य लौकिक विवाह बिना काम के नहीं हो सकते, पर शिवजी पार्वती जी का विवाह तो होगा ही तब जब काम जल जाए। का क्यों? इसलिए कि दो को मिलना हो तो काम की जरूरत है, और जब दो हो ही नहीं, उनके मिलने के लिए काम की जरूरत क्या है। वहां दो हैं ही नहीं, भगवान शंकर और पार्वती जी दो थोड़े ही हैं, एक ही है। वाणी और वाणी के अर्थ की तरह हैं, वे अभिन्न हैं, वे दो दिखते हैं सिंधु और लहर की तरह। बस जो भगवान शंकर के विवाह की लीला, वही भगवान श्री कृष्ण की रास लीला का रहस्य है। यही तो, यहां काम जल गया और वहां काम मूर्छित हो गया। भगवान कृष्ण की लीला में कामदेव आया था रास लीला देखने, मूर्छित हो गया। क्यों हो गया? माला विभूषण वस्त्र आदि के गिर गए कब अंग से, भूली सभी सुध गोपियां प्रिय अंग के शुभ संग से। श्री कृष्ण के चिंतन में रत श्री कृष्ण में ही खो गई, श्री कृष्ण की वे बल्लभा श्री कृष्ण मय ही हो गई। वहां दूसरा है ही नहीं। और सही बात तो यह है, भागवत में ही एक श्लोक है जिसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों से ऐसे लीला कर रहे हैं। कैसे? बोले जैसे कोई बालक दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहा
देखो, महापुरुषों से ही सदग्रंथ समझ में आते हैं, नहीं तो इन ग्रंथों से ग्रंथि खुलती नहीं, ग्रंथि लग और जाती। इसलिए महापुरुषों की महिमा है, वचनों की नहीं, वचन की महिमा। सदगुरु वैद्य वचन। आप ऐसे सोचो कि जैसे एक आदमी जा रहा था, कमरा बंद था, किवाड़ लगे हुए थे, खिड़कियां भी बंद थी, पर भीतर से आवाज आ रही थी। तो कोई निकला, उसी का मकान, कमरा उसी का, वो सुनने लगा कि आवाज किसकी है। तो पता लगा कि कोई एक तरुण और तरुणी मिलकर वार्तालाप कर रहे हैं और बहुत धीमी धीमी आवाज में कर रहे हैं। तो वो बाहर जाने से निकलने वाला आदमी ध्यान से सुनने लगा, कौन है। अब उसने जो बातें सुनी तो बातें भी ऐसी हो रही थी जो बड़ी आपत्तिजनक थी, और ऐसी वासना मूलक बातें थी, और ऐसी बातें हो रही थी। तब दो ही स्थिति होगी, या तो सुनने वाला उसमें रस लेने लगेगा, या तो काम से भर जाएगा उसका मन, या क्रोध से भर जाएगा, कौन है ये जो ऐसा गलत काम करने, और ये तो नैतिकता की विरुद्ध है। और मान लो वो कमरे की कुंडी खटखटाए, खोलो खोलो, कौन है यहाँ, कौन है, कौन। और भीतर वाला कहे, खोले ही है, आ जाओ। और वो किवाड़ खोल के देखे तो न तरुणी न तरुण, एक आदमी खड़ा था। बोले, कहां है वो जिनकी आवाज आ रही थी। बोले, कहां, देख लो। कोई था ही नहीं, न तरुणी थी, न कोई युवक था, न युवती थी। तो कहा कि अरे यार, हम कैसे माने कि नहीं था, हमने तो खुद सुना है, आवाजें तो आ रही थी अभी, और बहुत आपत्तिजनक आवाज है, इसीलिए तो मुझे आवेश आया, और मुझको वैसा लगा, खराब भी लगा। वो हंसने लगा। हंसते क्यों, बताओ वो लोग कहां हैं। अरे होते तो मिलते नहीं। बोले, मिले तो नहीं है, खोज कर देख लिया, नहीं मिले। बाद में पता लगा कि वो आदमी कलाकार था, वो अकेले ही था, कोई था ही नहीं, पर वही युवक बनकर बोल लेता और वही युवती बनकर बोल लेता। और दूसरों को इतना भ्रम हो गया, अरे वो ठहाका लगा के हंसने लगा, कह रहे यार तुम भी अद्भुत कलाकार हो, परेशान कर दिया हमें। हम समझ रहे थे कि ये तरुण है और तरुणी है और ये बातें हो रही हैं, वैसी बातें हो रही हैं। तुम ऐसे कलाकार हो, तुम्हें प्रणाम है। बस यही भगवान की लीला है न। वो ऐसा कलाकार है कि वही ग्वाल होकर बोलने लगता, वही गोपी होकर बोलने लगता, वह एक होने के बाद भी दो होकर दिखने लगता है। और जब इस रहस्य को जाना तो काम मूर्छित हो गया कि यहाँ तो दूसरा है ही नहीं। काम का तो काम वहां चलता है जहां दो हों, द्वैत में काम वासना स्फुरित होती है, और दो है नहीं। पर जहां श्याम है, जहां राम है, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। इसी तरह शंकर भगवान और पार्वती जी में द्वैत नहीं है, श्री राधा कृष्ण में द्वैत नहीं है, श्री सीताराम में द्वैत नहीं है, जीवात्मा परमात्मा में भी द्वैत नहीं है। ये तो ऐसे ही है जैसे समुद्र और समुद्र की लहर मिलकर, ये रासलीला हो रही, समुद्र की रासलीला है। वो अपनी लहरों के साथ लहर बनकर वही तो लीला कर रहा है, जीव बनकर वही लीला कर रहा है। एको हम बहुत श्यामा। और इसी तरह श्री कृष्ण गोपी बनकर लीला कर रहे हैं, और इसी तरह श्री शंकर भगवान पार्वती जी के रूप में वही, शिव जी के रूप में भी वही। इसीलिए यहाँ काम जलेगा तब तो मिलन होगा, और इसीलिए शंकर जी ने काम को जला दिया और विवाह के लिए तैयार। देवता बड़े खुश हुए। किसी ने कहा कि इनकी बातें समझ में नहीं आती, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, कहाँ की हाँक रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। ये ब्रह्मा जी बोले, इनकी बात तुम्हें समझ में आएगी भी नहीं। कहा क्यों नहीं आएगी। बोले, तुम हो देव, ये है महादेव, और देव को महादेव की बात कैसे समझ में आ जाए। अच्छा, एक यह भी अद्भुत बात देखो कि देव जो बने वो अमृत पीकर बने। ये अमृत पीकर देव हैं, वो विष पीकर महादेव हैं।
और उसी समुद्र से अमृत निकला, उसी से विष, और अमृत पीने वाले देव रह गए और विष पीने वाले महादेव हो गए। मुस्कुराकर जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। तो देवताओं ने कहा कि अब चलें। ब्रह्मा जी बोले ठीक है चलो। और शंकर जी उसी तरह अलमस्त अपने आप में। ये समता का भाव, ये समत्व का भाव ने, समत्व की स्थिति, समत्व में समत्व का स्वरूप हो जाना। ज्ञान मान जहां एकहु नाही, ऐसी ये समत्व का साक्षात स्वरूप हो जाना ही सद्गुरु का स्वरूप है। यह सद्गुरु तत्व है। ऐसी समता का भाव, समत्व सहज, काम जल गया तो भी ठीक, विवाह के लिए चल दिए। और द्वैत में व्यवहार दिखते हुए भी जो सदा अद्वैत के ही भाव में रहे, अनुभूति में रहे। अच्छा, सचमुच यही बात है कि आदमी जब चलता है तो पांव उसके दो नीचे दिखते, नीचे देखो तो द्वैत है, दो हैं, पर जरा इस द्वैत से ऊपर तो उठो, ऊपर तो एक ही है। जो निचले स्तर पर आकर देखते हैं उन्हें द्वैत दिखता है, और जिस भाव से ऊपर उठकर देखते हैं उन्हें अद्वैत दिखता है। शंकर जी अपनी उसी मस्ती, देवता आए और चले गए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई आए कोई जाए, वो अपनी मस्ती में। रुद्रगणों ने कहा कि बाबा विवाह के लिए कह दिया? शंकर जी बोले हाँ कह दिया। कह तो दिया, घर में कुछ है? अरे विवाह करने के लिए घर में तो कुछ हो। शंकर जी बोले कुछ नहीं है। और कहा कि आपको चिंता नहीं है? शंकर जी बोले इसीलिए तो चिंता नहीं है, कुछ हो तब तो चिंता हो, कुछ है ही नहीं तो चिंता काहे की करें। जिनके पास कुछ होता है उन्हीं के मन में कुछ कुछ होता है कि चला ना जाए, चला, है ही नहीं कुछ।